जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। तो बेटे टीचर एजुकेशन का है आपका रिवीजन और जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने भेजी थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, पूरी आपकी यूनिट का रिवीजन है, ठीक है। व्हाट डज टीचर एजुकेशन प्राइमरीली फोकस ऑन? शिक्षक शिक्षा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और इसमें हम बात कर रहे हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की। बताएं जरा। Developing professional skills for corporate, enhancing personal development and self-awareness, equipping individuals with knowledge, skills and attitude towards effective teaching, providing technical training for industrial work. करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, टीचर एजुकेशन। क्या तात्पर्य है इसका कि भाई जो नेसेसरी नॉलेज है, स्किल है आगे टीचर बनने के लिए, जो एटीट्यूड चाहिए टू परफॉर्म इफेक्टिवली द टीचिंग प्रोफेशन, इसमें अंडरस्टैंडिंग लर्नर शामिल है, लर्निंग थ्योरी शामिल है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज शामिल है, पेडागोजिकल मेथड्स और उनकी एक्सपर्टीज शामिल है, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज शामिल है, ठीक है। तो शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियाँ, विषय विशेषज्ञता, शैक्षणिक विशेषज्ञता उसको समझने में मदद करती हैं। जो जो चीज़ें वो सब टीचर एजुकेशन में शामिल हैं। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। सवालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है आज, ठीक है, आज ही खत्म कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम? प्री सर्विस, इन सर्विस, डिस्टेंस लर्निंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एजुकेशन, कौन सा शामिल नहीं है? अब आपको ये समझना है कि भाई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में प्री सर्विस शामिल है, इन सर्विस शामिल है और डिस्टेंस भी शामिल है। डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, क्या चीज़ शामिल नहीं है? ठीक है। और ये तीनों बहुत ही वैल्यूएबल हैं, राइट। विच इज नॉट कैटेगराइज्ड इन टीचर एजुकेशन इज योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एजुकेशन। नेक्स्ट पर आइए। विच ट्रांजैक्शनल अप्रोच एम्फेसाइजेस लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस? अलग अलग तरीके की ट्रांजैक्शनल अप्रोच है आपके सिलेबस में। एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव, एक्सपीरियंशियल, लर्नर बेस्ड लर्निंग, ठीक है जी। उसने पूछा आपसे कि कौन सी, विच ट्रांजैक्शनल अप्रोच, ट्रांजैक्शन मतलब जिसके थ्रू हम करिकुलम को पढ़ाते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, सीधी सी बात है। तो कौन सा दृष्टिकोण है जो कि सीधे अनुभव के माध्यम से सीखने पर जोर देता है? बताइए जरा। तो अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंस, अब आप देख लो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगा उसको। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये तीन अप्रोचेस तो है ही हैं आपकी सिलेबस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन? एनसीटीई का मुख्य फोकस क्या है? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी किसी लायक छोड़ा नहीं है, ठीक है। एनसीटीई का क्या पर्पस है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनसीटीई? टू स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर एंड प्रोसेस रिलेटेड टू टेक्निकल एजुकेशन, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। क्या इसका उद्देश्य है? इट एम्स टू इंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन, चाहे वो सिलेक्शन है टीचर्स का, ट्रेनिंग है टीचर्स की, कितना वर्कलोड के हिसाब से कितने बच्चे हैं, कितना उसका अध्याचन होगा वो है, उससे लेकर के जो जो सिलेबस है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का, उसकी भी गाइडलाइंस सब कुछ एनसीटी करता है, ठीक है जी। विच करिकुलम कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग टीचर्स एबिलिटी टू मैनेज क्लासरूम डाइवर्सिटी? सवाल समझ में आया? डेवलपिंग अ टीचर्स एबिलिटी टू मैनेज क्लासरूम डाइवर्सिटी, किस पाठ्यक्रम घटक से शिक्षक की जो वर्ग की विविधता को प्रबंध करने की क्षमता विकसित होती है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी, करिकुलम थ्योरी, मल्टीकल्चरल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। सवाल समझ में आया? विच करिकुलम कंपोनेंट is essential for developing teachers diverse classroom? diverse classroom मतलब multicultural, यहीं से समझ जाओ। multicultural education is very crucial for developing teachers ability to manage and embrace the classroom diversity, right? diversity में सारी चीजें आती हैं। इसके लिए you have to equip the teacher or prospective teacher the understanding and skills which are needed to address the needs of students
from diverse backgrounds and cultures, right? Multicultural. Hello, Shamim. What is the role of experiential learning? Experiential learning in teacher education. Experiential learning, अनुभवजन्य अधिगम जो है वो एक उपागम है, ट्रांजैक्शनल मैथडोलॉजी है। तो एक्सपीरियंशियल का क्या रोल है टीचर एजुकेशन में? टू फोकस ओनली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, फिजिकल फिटनेस, वेलबींग, फैसिलिटेट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, टू प्रायोरिटाइज द लर्निंग ओवर अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा? एक्सपीरियंशियल का मतलब ये क्या? प्रैक्टिकल, ठीक है जी। इट अलाउ द टीचर कैंडिडेट्स टू एंगेज एक्टिवली विद द मटेरियल, राइट? Apply what they have learned in real world setting. Reflect on their experiences to gain deeper insights. How does collaborative learning benefit pre-service teacher education? Collaborative learning कैसे benefit करती है pre-service teacher education को? सहयोगात्मक। Collaborative learning का मतलब क्या है? Mutual support, right? By promoting competition among peers, by enhancing individual learning with group interactions, by encouraging isolation, by facilitating mutual support and knowledge sharing among these candidates. D और B में से कौन सा होगा? आंसर करें। D होगा 7 का, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये जो पहला सेट है ना यूनिट वाइज क्वेश्चंस का, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि भाई सहयोगात्मक जो अधिगम है उससे पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा को के जितने शिक्षक उम्मीदवार हैं उनके बीच पारस्परिक समर्थन, ज्ञान को साझा करना, उसको सुविधाजनक बनाकर लाभदायक बनाना, ठीक है जी। तो ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जहां व्यक्ति या अधिगमकर्ता समस्याओं को हल करने, अंतर्दृष्टि साझा करने, सामूहिक रूप से एक पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए। अकॉर्डिंग टू शलमैन, अब देखिए ली शलमैन, हैबरमास और डेंगन ल्यूक, तीनों को जरा समझो। व्हाट इज सेंट्रल टू नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन? शलमैन ने किस बारे में बात करी है? ली शलमैन ने। शलमैन हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, PCK, ध्यान रखो, पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, राइट? PCK का मतलब क्या है? कंटेंट नॉलेज विद पेडागोजी, राइट? जिससे कि जो शिक्षार्थी है जिसको आगे टीचर बनना है वो प्रेजेंट करे कंटेंट को ऐसे तरीके से जो कि अंडरस्टैंडेबल है बाय द स्टूडेंट्स, राइट? उनके लर्निंग स्टाइल और उनकी जो बैकग्राउंड है उसको ध्यान में रखते हुए। आंसर हो जाएगा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। नेक्स्ट पर आइए। व्हाट डज डेंग एंड ल्यूक, वैसे डेंग है ये, एम्फसाइज इन द नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। डेंग एंड ल्यूक किस चीज को हाईलाइट करते हैं, बताएं जरा? इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल टीचिंग, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, रोल ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट। अगेन फिर से सिग्निफिकेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इन द नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। Deng especially believed that deep understanding of content is very essential for effective teaching. अगर जो चीज पढ़ानी है उसी का ज्ञान अगर तुमको ऊपर ऊपर से है तो फिर फायदा क्या हुआ? Because deep understanding जो है that will allow teachers to convey complex concepts in very easy ways. Answer would be the significance of subject matter knowledge. Reflective teaching primarily aims to, right? ये A ऑप्शन इसका बेटा यहां से इसको समझ लीजिए, जल्दबाजी में आज ही टाइप हुआ है। Improve teaching methods through self assessment. Reflection का मतलब क्या है? Increase reliance on standardized test. Focus solely on student performance. Reduce the importance of curriculum. इसमें से आंसर बताइए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब है मैं खुद कैसे इंप्रूव करूं टीचिंग मेथड, सेल्फ असेसमेंट करके। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? टीचर क्रिटिकली एनालाइज करेगा अपनी खुद की टीचिंग प्रैक्टिसेस को, अपनी खुद की कारगुजारियों को, अपने कर्म को या अपने कांड को। ये आइडेंटिफाई करेगा क्या क्या चीजों में इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, किन किन स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करने की आवश्यकता है, जिससे कि उसकी लर्निंग आउटकम्स जब वो पढ़ाए तो उसके स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स एनहांस हों। ठीक है। शिक्षक अपने शिक्षण अभ्यासों का समालोचनात्मक विश्लेषण करते हुए सुधार के क्षेत्रों की पहचान करेगा। राइट, ए हो जाएगा बेटा आंसर, ए।
ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, राइट। चलिए, ठीक है सीमा, नेक्स्ट पर आ जाओ। विच मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन एम्फेसाइजेज ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक competencies in teachers? Which model of teacher education emphasizes on developing specific competencies in teachers? Behaviorist competency, inquiry या reflective? भाई, स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज की बात है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन फोकस ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज या निपुणताएं कहिए, प्रवीणताएं कहिए, राइट। ये जो अप्रोच है फोकस करती है कि कैसे टीचर्स एक्वायर करते हैं एक डेफिनेट सेट ऑफ स्किल्स, डेफिनेट सेट ऑफ नॉलेज, डेफिनेट सेट ऑफ एटीट्यूड्स, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, जो कि एसेंशियल है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, राइट। ये सुनिश्चित करने पर सारा ध्यान केंद्रित होता है कि शिक्षक प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक मानी जाने वाली जितने भी कौशल हैं और ज्ञान हैं, ठीक है, अभिक्षमताएं हैं, उनका एक परिभाषित समूह प्राप्त कर सके। हैबरमास थ्योरी कंट्रीब्यूट टू टीचर एजुकेशन बाय एम्फेसाइजिंग ऑन। हैबरमास का जो सिद्धांत है वो शिक्षक शिक्षा में किस पर जोर देकर योगदान देता है? टेक्निकल इंटरेस्ट ऑफ नॉलेज, एमेंसिपेटरी इंटरेस्ट ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट ऑफ नॉलेज या ऑल ऑफ द अबव? ध्यान से करें। हैबरमास की जो थ्योरी है वो कंट्रीब्यूट करती है टीचर एजुकेशन। हैबरमास बेसिकली 3 तरीके की, ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑफ नॉलेज है उन पर फोकस करता है। एक है टेक्निकल, एक है प्रैक्टिकल, तीसरा है इमेंसिपेटरी। ध्यान रखेंगे, TPE, टेक्निकल, प्रैक्टिकल, इमेंसिपेटरी। ये पूरी की पूरी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो एनकरेज करती है टीचर्स को नॉट ओनली एक्वायर द कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजिकल नॉलेज बट ऑल्सो टू एंगेज क्रिटिकली विद their practices and the educational system to bring the transformative changes. Technical, emancipatory, practical. What is the key feature of the inquiry oriented model of teacher education? ठीक है जी, inquiry oriented model of teacher education, बताइए क्या है की फीचर उसका? Emphasis on memorization of facts, focus on teacher centered instruction, encouragement of student led exploration and questioning. इंक्वायरी सी आंसर होगा, ठीक है जी। इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल फोकस है encouragement of student led exploration and questioning। क्या मतलब है इसका? Developing teachers abilities to foster an environment where student are encouraged to ask questions। और स्टूडेंट लेड का मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट आर सो मोटो एंगेज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। शिक्षकों की उन क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित जो छात्रों को प्रश्न पूछने, समस्या समाधान में संलग्न होने और जो भी विषय वस्तु है उसकी अवधारणाओं की अपनी समझ का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला वातावरण। ऐसे वातावरण में फ्यूचर टीचर्स को पोषित किया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिफ्लेक्टिव टीचिंग? अगेन फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस, बताएं जरा। टीचिंग मेथड फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग कंटेंट एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, प्रैक्टिस वेयर टीचर्स अडॉप्ट देयर टीचिंग स्टाइल बेस्ड सोनली ऑन स्टूडेंट फीडबैक, an approach that involves teachers systematically reflecting on their teaching practices to improve them, या a strategy that prioritizes learning through direct instruction। देखिए, systematically reflecting on their teaching practices to improve them, रिफ्लेक्शन का मतलब ही यही है बेटा, ठीक है। रिफ्लेक्टिव में स्टूडेंट फीडबैक नहीं है बेटा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग continuous learning and development by enabling the teachers to consider effectiveness of their method, to consider effectiveness of मेकिंग एडजस्टमेंट, राइट, एज नीडेड। ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है। ल्यूक एंड हैबरमास दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने इस क्वेश्चन में। व्यू द नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन एज इंपॉर्टेंट फॉर, बताइए, प्रमोटिंग ए क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ए ऑप्शन यही है, यहीं से ए ऑप्शन यहीं से पढ़ना शुरू कर दें। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ध्यान से कर लीजिए। एनकरेज टीचर्स टू, ये पहला ऑप्शन है। Ignore the impact of their teaching on student learning, rely solely on traditional teaching method, continuously evaluate and improve their teaching practice, focus exclusively on achieving high scores in standardized test।
continuously evaluate and improve their teaching practice. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. टू प्रोवाइड इनिशियल ट्रेनिंग टू एस्पायरिंग टीचर्स. इनिशियल तो इन सर्विस नहीं है भाई. टू एनहांस द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ प्रैक्टिसिंग टीचर्स, टू सर्टिफाई टीचर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, टू इंक्रीज द सैलरीज ऑफ टीचर्स. बी ऑप्शन. उत्तम, बढ़िया, ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन सर्विस टीचर एजुकेशन एट नेशनल लेवल इन इंडिया. इन सर्विस टीचर एजुकेशन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी? राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी. ठीक है जी. एनसीईआरटी के बारे में सबसे लेटेस्ट से लेटेस्ट क्या चीज मैंने बताई है तुमको, बताओ जरा. क्या परिवर्तन हुआ है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी बन गई है, या राष्ट्रीय मतलब सेंट्रल केंद्रीय संस्थान का उसको दर्जा मिला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का, डीम्ड यूनिवर्सिटी. ध्यान रखेंगे, पेपर 1 में भी काम आएगा. जी जी जी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी. द ऑर्गेनाइजेशन एंड modes of in-service teacher education include various methods. Now, which of the following is not typically a mode of delivery for in-service teacher education? सेवारत, ठीक है. in-service teacher education अलग अलग राज्यों में, अगर आप बिहार से हैं या किसी और, तो जो प्राइमरी के बच्चे, प्राइमरी के जो टीचर्स लगे हुए हैं, अभी देखिए बिहार में हर एक डाइट में उनको निपुण और एफएलएन की ट्रेनिंग अब शुरू हुई है. कई जगह खत्म भी हो गया ये काम. हाँ जी, कौन सा? वर्कशॉप एंड सेमिनार, ऑनलाइन कोर्स, पीयर कोचिंग एंड मेंटरिंग, मास मीडिया एडवर्टाइजिंग. कौन सा तरीका नहीं है मोड ऑफ डिलीवरी फॉर इन सर्विस? डी. ठीक है, ये तीनों होंगे, समझ लीजिए हमेशा. समझ नहीं आती है बच्चों को, और पीएचडी, राइट. वुमेन एम्पावरमेंट. देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज सेमिनार, ये नेशनल लेवल का सेमिनार हो सकता है. थीम्स होती है, अलग अलग थीम्स के ऊपर सब थीम्स होती है. हमें कुछ भी प्रैक्टिकल चीज सिखानी है, क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्डाइज करना सिखाना है, तो उस पर सेमिनार रखेंगे, वर्कशॉप रखेंगे. बताइए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. बहुत बढ़िया. हमें ये सीखना है कि गाड़ी कैसे चलाएं, एसयूवी कैसे चलाएं, स्कॉर्पियो चलानी सीखें. तो इस पे कोई वर्कशॉप ज्यादा मैटर करेगी या किताब लाओगे 400 पेज की? बताओ. बिजली के कनेक्शन करने, उसके लिए सीरीज और पैरेलल में फिजिक्स के टीचर की थ्योरी क्लास पढ़ानी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या बेटा वर्कशॉप करनी? वर्कशॉप ज्यादा. हाँ, तो ही आता रही वर्कशॉप होगी. बताओ. अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको. सिलेबस चेंज हो रहा है. सिलेबस चेंज करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी से लेकर के और कन्याकुमारी तक के और अटक से कटक तक के प्रोफेसरान बुला रखे हैं. वर्कशॉप बोलते हैं उसको, सेमिनार बोलते हैं, वो भी वर्कशॉप होती है. ठीक है. अब ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में क्या फर्क है? देखिए, कॉन्फ्रेंस में विषय विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स अपनी अपनी लेटेस्ट नॉलेज शेयर करते हैं. ठीक है. डॉक्टर्स
के, जैसे ईएनटी का स्पेशलिस्ट है, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, तो वही एक्सपर्ट्स लेटेस्ट कैसे कैमरा शरीर में घुसेड़ करके ऑपरेशन करें, इस पार्ट को कैसे निकाल दें, बाहर से ही कैसे छेद करके और पित्त की थैली बाहर खींच लेते हैं, अंडरस्टूड। एक्सपर्ट्स होते हैं सारे, उनके इंटरेक्शन से, उनके इंटरेक्शन को सुन करके अब हम लोग क्या करने लगे, कॉन्फ्रेंसेस में भीड़ बिठाने लग गए हैं, बच्चों को बोलते हैं हाजिरी वहीं मिलेगी, वहीं चलना, समझ गए। ये है कॉन्फ्रेंस। जो बच्चे जेआरएफ हैं, रेगुलर पीएचडी कर रहे हैं, आपने एक और शब्द सुना होगा, सिंपोजियम, है ना। सिंपोजियम क्या होते हैं बताओ। यूनिवर्सिटी में बहुत ही छोटी संगोष्ठी हो रही है महाराजा सोहेल देव के दर्शन के वैचारिक अवधारणाओं का भारतीय राजनीति में प्रासंगिकता, समझ रहे हो, ये सिंपोजियम है, छोटी संगोष्ठी। What is a crucial consideration in planning in service teacher education programs? बोलो। The entertainment value of training sessions, selection of training locations based on tourist attraction, वैसे आजकल बहुत चल रहा है, alignment with educational goals and teacher needs, priority given to external trainers over internal experts. You are planning इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसमें किसको इंपॉर्टेंस देंगे, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन सर्विस एजुकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एससीईआरटी, नेशनल लेवल आपका एनसीईआरटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका डाइट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये ऑप्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट पर आ जाइए। व्हाट इज द की फैक्टर टू कंसीडर व्हेन डिटरमिनिंग द ड्यूरेशन ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, अवधि निर्धारण करते समय क्या कारक होगा जो इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। एज ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीचर्स, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम, अब निष्ठा में आपने देखा है किस किस तरीके से अलग अलग पेडागोजी बेस्ड कोर्स हैं, पेडागोजी में भी अलग अलग और स्पेसिफिक कोर्स हैं, आंसर बी ही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, उसके स्कोप को कौन सा दर्शा रहा है। लिमिटेड टू अपडेटिंग टीचर्स ऑन न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट, encompassing a range of topics from pedagogical strategies to emotional well-being, बताइए। सी कवर कर रहे सारे, राइट। 23वां सी, बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई नेशनल लेवल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, यूजीसी, एनसीटी, एनसीईआरटी, एआईसीटी। इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात हो रही है, इन सर्विस हो, प्री सर्विस हो, ठीक है। माई बाप कौन है, अगर स्पेशल एजुकेशन की बात आती है तो आरसीआई होगा, ठीक है जी। व्हाट डिफाइंस टीचिंग एज ए प्रोफेशन, सबसे लास्ट वाला पार्ट है ना आपका, डी पार्ट। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी गाइडलाइन, नहीं जी। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स, नॉट ए कंपोनेंट, कमिटमेंट टू स्टूडेंट लर्निंग, समझते तो यही है सब, हमें क्या लेने देना, ठीक है जी। पढ़े ना पढ़े, बट ये तो भाई एथिक्स होना चाहिए मेन। इंश्योरिंग फेयरनेस इन असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल गेन ओवर स्टूडेंट वेलफेयर, रिस्पेक्टिंग द डिलीवरी डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये होगा। उसने पूछा ना, नॉट ए कंपोनेंट, ठीक। विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, कौन सा फैक्टर पर हम देखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ओनली, टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग आईसीटी टूल्स, स्टूडेंट्स डिमांड फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ स्कूल, भाई टीचर की प्रोफिशिएंसी क्या है, ठीक है। ऐसा ना होना कि बंदर को उस तरह पकड़ा दिए, ई रेडीनेस भी होनी चाहिए उसके पास में, राइट।
Teachers' proficiency in using ICT tools is very crucial for integrating ICT in teacher education. Effective integration of ICT जब भी हमको करना होगा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस में, हमेशा डिपेंड करेगी टीचर की एबिलिटी टू यूज दीज टूल्स। इसीलिए हम बात करते हैं डिजिटल डिवाइड कितना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स ऑन टीचर डेवलपमेंट। पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स on teacher development, they have no significant impact, only negative impact. They play a critical role in shaping teachers professional growth. They are only relevant in early stages of teachers career. early stages में है, उसके बाद में तो सब पक्के हो ही जाते हैं, ऐसा है क्या। टीचर बाय चॉइस, टीचर बाय चांस, यहीं से समझ लो कितना रोल प्ले करता है भाई। बाय चॉइस अगर आप हैं, अपने काम को करते हुए थकेंगे नहीं, मन से करेंगे। पर्सनल बिलीव्स, टीचिंग फिलॉसफी आपकी, आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस, सपोर्ट सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल कल्चर, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेस, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं टीचर्स कैसे डेवलप करता है अपने आप को प्रोफेशनली। इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन प्राइमरीली एम्स टू, इनोवेशन नवाचार मुख्य रूप से किसके लिए लक्षित है। टू मेंटेन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड, foster the development of new pedagogical approaches, reduce the importance of technology. Innovation foster the development of new pedagogical approaches. P होना चाहिए, ठीक है जी। How does the concept of professionalism in teaching impact the teacher-student relationship? It creates a formal barrier that hinders communication. It fosters a respect-based relationship, enhancing learning. It discourages collaboration. It limits the teacher's role solely. मेरे हिसाब से तो भाई बी होगा, प्रोफेशनलिज्म होगा तो एथिकल बिहेवियर होगा, रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स इंडिविजुअलिटी होगी, कमिटमेंट होगा, एम्पैथी होगी फॉर द स्टूडेंट्स, राइट, टू देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। What role does ICT integration play in quality enhancement for professionalization of teacher education? अच्छा सवाल है, ठीक है। What role does ICT integration play in quality enhancement for professionalization of teacher education? It diminishes the importance of traditional teaching methods. It significantly enhances the training and development of teachers. It solely focus on technological skills, ignoring pedagogical skills. ऐसा होगा क्या? ICT integration. B. Maximum optimization. ठीक है, चलिए आज का ये आखिरी सवाल है। Professional ethics of teachers require them to focus solely on the academic performance, avoid collaboration with colleagues and parents, adhere to principle of fairness, integrity, respect for all students, prioritize administrative duties over teaching responsibilities. Professional ethics of teachers requires them to adhere का मतलब क्या है? उन रूल्स को मानना, ठीक है जी। एथिकल टीचर्स कमिटेड होगा, ठीक है जी, टू प्रोवाइड एन इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट दैट रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट, राइट, ट्रीटिंग स्टूडेंट्स विद फेयरनेस, बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट in their interactions, respecting the diversity, upholding these ethical students. तो चलिए, thank you so much.